नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। मोटर बोट भी लगाए गए, ड्रोन कैमरे भी तैनात किए गए, उम्र कैद का डर भी दिखाया गया, भारी भरकम जुर्माने के जरिए खौफ भी पैदा किया गया, सारी सरकारी मशीनरी को झोंक दिया गया। शराब पीने वालों, शराब पिलाने वालों और शराब की तस्करी करने वालों से जेल भर गई। कोर्ट में मामलों की पेंडिंग की बाढ़ सी आ गई। पेंडिंग मामलों को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को फटकार लगाती हुई कोर्ट नजर आई। चौतरफा दबाव में सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन भी करती रही, लेकिन शराबबंदी की रेल अब भी बिहार की पटरी से डिरेल ही दिख रही है। सवाल उठता है कि शराबबंदी पर बार बार के उपाय क्यों ना काम आए। सप्लाई करने वाले उनको ही पकड़ा जाए, पीने वालों पर ज्यादा ध्यान वो ना दे। तो बिहार में शराबबंदी कानून 2016 से ही लागू है। सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी शराब की सप्लाई जारी है। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, पिलाने वाले पिला रहे हैं। दूसरे राज्यों में बैठे बड़े शराब माफिया बिहार में शराब की सप्लाई भी बदस्तूर कर रहे हैं और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ते शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए बड़ी बैठक की। सीएम की बैठक में मुख्य सचिव समेत विभाग के मंत्री और सचिव मौजूद नजर आए। सीएम ने शराबबंदी कानून को और प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। सीएम ने बड़े शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने के निर्देश दिए। कि नाजायज शराब की आपूर्ति और बिक्री के खिलाफ चल रहे अभियान को और भी सघन बनाया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और जो शराब सप्लाई करने वाले हैं, चाहे राज्य से बाहर के हों या राज्य के अंदर के हों, या जो उसका भंडारण करते हैं या जो बिक्री करते हैं, उनको ही पकड़ा जाए। पीने वालों को पकड़ने की अपेक्षा जो सप्लायर हैं उनको पकड़ने पर बल है। उनके स्ट्रेस है कि हम सप्लाई साइड पे ज्यादा ध्यान दें और पीने वालों पर ज्यादा ध्यान वो ना दें। इसी वजह से आपको याद होगा हम लोगों ने अप्रैल में सुधार किया था कि पीने वालों को हम लोग अगर पकड़ते हैं तो 2000 रुपये फाइन देकर छोड़ सकते हैं। केवल उन्हीं को हम लोग जेल में भेजते हैं जो दोबारा पीते हुए पकड़े गए। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अक्टूबर माह में 20,000 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें आम लोग के अलावा खास लोग भी हैं। तो शराबबंदी आखिर सफल क्यों नहीं हो पा रही है, ये सवाल सभी के जहन में है। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा निर्देश क्या हैं, वो जानना जरूरी है। शराबियों को पकड़ने की बजाय शराब तस्करों पर नकेल कसी जाए, ये नया और ताजा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस शराब की तस्करी पर जोर लगाए कि कौन तस्करी कर रहा है, उस पर रोक कैसे लगेगी, इस पर फोकस होना चाहिए। शराब के भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और तेज कार्रवाई होनी चाहिए। शराब की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए, जहां से सप्लाई हो रहा है उस लाइन को, उस चेन को तोड़ने की जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है ताकि शराब पहुंचे नहीं और लोग इस शराब का सेवन न कर पाए। एक सप्लायर को अगर पकड़ते हैं तो 1000 शराब पीने वालों की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, यानी कि एक सप्लायर की रीच कमोबेश 1000 शराब पीने वाले लोगों तक होती है और इसलिए इस चेन को तोड़ने के लिए शराब सप्लायर को पकड़ना जरूरी है। शराब पीने वालों पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन सप्लाई लाइन को बंद करना ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मुख्यमंत्री के इस ताजा निर्देश में इस पर जोर दिया गया है। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को पकड़कर जेलों में डाला जाता रहा है, अब भी डाला जा रहा है। लंबित मामलों की संख्या इस वजह से लगातार बढ़ती चली गई। कोर्ट पर इसे लेकर दबाव बढ़ गया है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को इसे लेकर फटकार लगाई। कई असरों पर किरकिरी होने के बाद कोर्ट ने
शराबबंदी कानून में संशोधन किया। अप्रैल 2022 की बात कर लें तो शराबबंदी कानून में संशोधन को पारित किया गया था, यानी कि इसमें बहुत सारे संशोधन लाए गए। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022, पहली बार शराब पीने पर 2 से 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। ये इस संशोधन के साथ सामने आया। जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल आपको हो सकती है। पहले 50,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जिसमें संशोधन कर ये प्रावधान लाए गए। बार बार पकड़े जाने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। ऐसे मामलों की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी करनी होगी। शराबबंदी संशोधन में पुलिस को कई नए अधिकार भी दिए गए। भारी मात्रा में शराब पकड़े जाने पर पुलिस सैंपल रखकर शराब को नष्ट कर सकती है। पहले शराब नष्ट करने के लिए कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ती थी, अब अनुमति की उन्हें जरूरत नहीं होगी। सैंपल रख लीजिए और उसके बाद शराब को नष्ट कर दीजिए। शराब की जब्ती, तलाशी और शराब को नष्ट करने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2018, इससे पहले शराबबंदी कानून में व्यापक बदलाव किए गए। मूल कानून की बात कर लें तो शराब बनाने वालों, ढोने वालों और विक्रेताओं के लिए 10 साल की उम्र कैद की सजा जो है ये प्रावधान में शामिल किया गया था। 2018 की ये बात हो रही है। संशोधन के बाद सजा कम कर दी गई। 2018 में जब संशोधन इसमें लाया गया तो सजा के प्रावधान कम किए गए। पहली बार जुर्म करने वालों को कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें शामिल किया गया। दोबारा अगर जुर्म करते पकड़े गए, यानी कि शराब बेचते, पीते, खरीदते पकड़े जाते हैं तो 10 साल के सजा का प्रावधान किया गया। मूल कानून में शराब पीने वालों के लिए 5 साल की सजा का प्रावधान था। संशोधन के बाद पहली बार अगर आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो 50,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया। जुर्माना नहीं अगर आप भरे तो जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 3 महीने की जेल की सजा का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर उसे जमानती और असंज्ञेय बना दिया गया। घर से शराब अगर बरामद होती है तो वैसी परिस्थिति में सभी सदस्यों को सजा नहीं होगी। पहले प्रावधान में था कि अगर घर में पकड़ी गई तो घर के जितने सदस्य हैं उन सभी को इसके दायरे में लाया जाएगा, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। दोबारा शराब पीने पर दोगुनी सजा के प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया। शराब ढोने में शामिल वाहन को जब्त किया जाएगा, लेकिन परिसर को जब्त नहीं किया जाएगा। मूल कानून में एक व्यक्ति के पकड़े जाने पर पूरे गांव को जुर्माने का प्रावधान था। नए कानून में सामूहिक जुर्माने के प्रावधान को हटा दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। सवाल उठता है कि बार बार उपाय किए जा रहे हैं, बार बार संशोधन किए जा रहे हैं, लेकिन ये संशोधन, ये उपाय, ये निर्देश, ये बैठकें, ये समीक्षा काम क्यों नहीं आ पा रही है? 2 बार कानून में संशोधन किया जा चुका है। सजा और जुर्माने को भी कम कर दिया गया। कभी गर्मी तो कभी नरमी से काम लिया जा रहा है। सरकार ने सारी ताकत इसे लेकर अपनी मशीनरी के तहत झोंक दी। लोगों को जागरूक किया गया, लेकिन स्थितियां जस की तस ही बनी हुई हैं। सवाल उठता है कि उपाय क्यों काम नहीं आ पा रहे हैं? उपायों में कमी कहां रह जा रही है या उसे लागू करने में कहां कमी रह रही है? समीक्षा इस बात की होनी चाहिए और इसीलिए एक बार फिर से बैठक हुई। नया निर्देश है, नए प्रावधान, लेकिन असर कब तक होता है ये जरूर अभी भी सवालों के दायरे में ही है। तो बिहार में शराबबंदी पर सियासत लगातार जारी है और प्रतिक्रियाएं इसी सियासत का हिस्सा हैं। क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनिए। शराबबंदी की समीक्षा कर रहे हैं और ये पहली बार नहीं, बार बार समीक्षा कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि शराब पीने वाले से अब शराब बेचने वालों को पकड़ना चाहिए। माननीय नीतीश जी, शराब बेचने वालों को पकड़ेगा कौन? जो शासन प्रशासन के लोग शराब बेचवाने का काम कर रहे हैं, शराब बेचने वालों के बीच लेन देन का कारोबार कर रहे हैं, वो शराब पकड़ेंगे। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे थे और जब वे कल शराबबंदी पर समीक्षा बैठक कर रहे थे तो कैमूर में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक शराब के नशे में पकड़ाए गए। गया के एसएसपी शराबबंदी पर शराब के मामले में अभी तक फरार हैं, उन पे वारंट जारी है। नीतीश कुमार जी, आपने पहले भी कई बार समीक्षा बैठक किया है, लेकिन आज तक
बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कल शराबबंदी को लेकर के उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक किया और बैठक के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि शराब पीने वाले की अपेक्षा जो शराब के कारोबारी है, सप्लायर है, तस्कर है, उनके ऊपर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए ताकि जो शराबबंदी का निर्णय है सरकार का वो पूरी तरह से लागू हो सके। हम लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समय समय पर वो समीक्षा बैठक करके जो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन होना चाहिए वो अधिकारियों को देते रहे हैं और उस दिशा में वो काम होता रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और सरकार ने निर्णय लिया है कि पीने वाले से ज्यादा जो आपूर्ति करता है, जो शराब आपूर्ति करने में मशगूल है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए और तभी 100% शराबबंदी कानून सफल होगा।